स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। सो आज हम कर रहे हैं एक्सचेंज रेट। टॉपिक का नाम है, एक बार देख लेते हैं इसमें। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। इसमें पहले हमें क्या करना है, हमें करना है एक्सचेंज रेट डिफाइन करना है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट 3 टाइप का होता है, बैंक बाइंग रेट, बैंक सेलिंग रेट और एवरेज रेट। बैंक बाइंग रेट क्या होता है? बैंक जब भी कोई करेंसी खरीदती है तो वो कम पे खरीदती है और ज़्यादा पे सेल करती है, ठीक है। दूसरा होता है, ठीक है, और तीसरा हो गया एवरेज। आप सपोज करो कि बैंक ने कोई चीज़ बाई करी, वो 81 रुपये में बाई करी, ठीक है, करेंसी, और सेल कितने में करी? 83 रुपये में। तो एवरेज रेट क्या हो गया? 82 रुपये हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 हो गया, बाइंग और सेलिंग को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो क्या आ गया हमारा? एवरेज रेट आ गया, ठीक है। तो हम कन्फिग्रेशन करेंगे। ANG किंग वेलकम 1 2 3, देन इसका टी कोड होता है OB07, OB07। न्यू कंट्रीज में जाएंगे और हम अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट करेंगे। हमारा क्या है? RE। बाइंग रेट का जो सिंबल होता है वो G होता है, REG कर दिया। अब यहाँ लिख दिया बैंक बाइंग रेट। अब क्या हो गया? अब हमारी होगी रेफरेंस करेंसी, ठीक है। तो अभी इस सब की जरूरत नहीं है, अभी हम दूसरा करेंगे, REB फॉर सेलिंग रेट। ये हो गया बैंक सेलिंग रेट। तीसरा हो गया REM फॉर होता है एवरेज, बैंक एवरेज रेट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, एवरेज रेट को लेंगे, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे इसको, ठीक है, वो इसमें यहाँ टिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ओके। अब क्या हो गया? अब हम डिफाइन करेंगे करेंसी रेशियो। करेंसी रेशियो का टी कोड होता है OBBS। एंटर, न्यू एंट्रीज में जाएंगे, ठीक है। हमारा बाइंग रेट क्या है? REG। यहाँ हम क्या रेशियो मेंशन करेंगे? हमें क्या करनी है? USD से INR में कन्वर्ट करना है,
वैलिडिटी फ्रॉम कब से रहेगी, आज से रहेगी 12/8/2026। रेशियो हो जाएगा इसका 1:1। जैपनीज को छोड़ के, जैपनीज येन को छोड़ के बाकी सबका 1:1 रहता है। दूसरा आ गया REB, ये क्या हो गया आपका सेलिंग रेट्स। USD हम और भी करेंसी में कर सकते हैं, और भी मल्टी करेंसी कर सकते हैं, बट अभी एक ही कर रहे हैं। आप मल्टी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, उस तरह से आप मल्टी कर सकते हैं। REG में 2 करेंसी डिफाइन कर सकते हैं। REB में मतलब बाइंग रेट में 2 करेंसी कर सकते हैं या 3 करेंसी कर सकते हैं। सेम वे सेलिंग रेट में 3 करेंसी कर सकते हैं और एवरेज रेट में 3 करेंसी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो। फिर आपका हो गया एवरेज। तो एवरेज में भी यहाँ करेंगे RE, एवरेज हो गया M, REM। तो USD टू INR कन्वर्ट करेंगे और यहाँ डालेंगे आज की डेट 12/8/2026 और इसका रेशियो 1:1 रखेंगे। अब इसको सेव कर देंगे। आप क्या करेंगे, अब एक्सचेंज रेट डिफाइन करेंगे। तो \n OB08, ठीक है। एक्सचेंज रेट में 2 टाइप के रेट होते हैं, आपको दिख रहा है, इनडायरेक्ट कोटेशन और डायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है, जब आपकी कन्वर्ट करने वाली करेंसी आपकी लोकल करेंसी से कम होती है। मतलब कि अगर आपका 1 रुपये में नेपाल के 2 रुपये हैं, 3 रुपये हैं, तो आप किस में करोगे, आप इधर करोगे इनडायरेक्ट कोटेशन में। और जब आपकी लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी से कम है वैल्यू उसकी, तो आप डायरेक्ट कोटेशन में करोगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट करना सर प्लीज। इनडायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है, जब आपकी करेंसी जो लोकल करेंसी INR है वो अगर उससे बड़ा है फॉरेन करेंसी से, सपोज करो आप INR को नेपाल के INR में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट कोटेशन करोगे। जब आपकी करेंसी ग्रुप फॉरेन करेंसी से छोटी है, कम है वैल्यू में, तो आप डायरेक्ट कोटेशन करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। न्यू एंट्रीज पे जाएंगे और हमारा एक्सचेंज रेट क्या था, REG फॉर बाइंग रेट। ठीक है, ये वैलिड कब से, 12/8 से 2026। फ्रॉम क्या होगा, USD। अच्छा, यहाँ हमने डायरेक्ट में हमारा कितना है, 81 है। हमारा बाइंग रेट जो है 81 है टू INR। उसके बाद आएंगे REB, ये हो गया आपका सेलिंग रेट। इसका इफेक्टिव डेट क्या है, 12/8/2026। और सेलिंग रेट क्या है, USD। जैसे मैंने बताया बाइंग रेट कम होता है बैंक का और सेलिंग रेट ज़्यादा होता है, तो उन्होंने 83 कर दिया। और यहाँ हो गया INR। अच्छा, बाइंग रेट कम होता है और सेलिंग रेट ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों है बताओ? बैंक अपना कमीशन निकालेंगे सर एक्सचेंज रेट में। क्या कह रहे हो? बैंक अपना कमीशन निकालेगी ना, परचेज किया जो करेंसी उसके। हाँ, बैंक का अपना भी वो होगा ना मार्जिन, वो
परचेज कम पे करेगी और सेल ज़्यादा पे करेगी, उसका रूल होता है REM। यह हो गया 12/8/2026। ठीक है, यहाँ भी USD से ये एवरेज आ जाएगा 82 इन दोनों का, और ये INR। ठीक है, अब इसको एंटर करेंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। डाटा सेव हो गया है ना। अब एक 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके सर। ठीक है, ओके।
हेलो सर, गुड इवनिंग। सॉरी मैं लेट हो गया सर। गुड इवनिंग। कहाँ लेट हो गए सुनील? आज कहाँ लेट हो गए आप? हेलो, आज लेट कैसे हो गए? आवाज आ रही है? ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब बैक आएंगे। अब OBA7 में जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में। एंटर करेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे देखेंगे। और डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे क्या होता है? GL से रिलेटेड पता है ना सबको? अब यहाँ किसी और का है तो यहाँ हम अपना कर देंगे। हमने क्या बनाया है? हमारा क्या है? REM एंड सेव इट। अब क्या करेंगे? अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम जाएंगे F-02। पहले फॉरेन बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉरेन बैंक बना लेते हैं। FS00 जाएंगे। आपका करंट अकाउंट क्या है? पहले हमें ये डालना पड़ेगा, बैंक का कोड। बैंक का कंपनी कोड क्या है हमारा? REPL। करंट एसेट्स क्या है हमारी? 607। तो हमें बनाना है 608।
क्रिएट में जाएंगे, 608 REPA, एंटर। ये बैलेंस शीट का पार्ट हो गया और करंट एसेट्स में आ गया और हो गया बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका। INR की जगह सेलेक्ट करेंगे इसमें USD। यह शॉर्ट करूंगा 001 और यहाँ पर आ जाएगा आपका फील्ड रजिस्टर्स में बैंक हो गया आपका 005। सेव इट। ठीक है, यस सर। यहाँ पर जाएंगे बैकस्लैश एन F-02। डेट हो गई 12/08/2026। डॉक्यूमेंट आप ऐसे REPA। अब करेंसी हो गई USD। हम रेंट का पेमेंट दिखाएंगे, है ना। देन रेंट पे क्लिक करेंगे, एंटर। यहाँ USD में डाल देंगे 10,000। being पेमेंट मेड। और इधर इसका वो भी तो करना पड़ेगा, आउटगोइंग बैंक भी तो बनाना पड़ेगा इसका। इसी कर दिया। FS00। या वन टाइम है, इसको करके देखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इसका आउटगोइंग बैंक नहीं बना रहे, ये तो वन टाइम एक्टिविटी है ना। यहाँ बैंक होगी क्रेडिट। तो बैंक हमने क्या बनाई थी, बैंक ऑफ अमेरिका। पहले क्रेडिट एक्टिविटी होगी, क्रेडिट की होगी। अब यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका, एंटर। टैक्स कोड मांग रहा है। हमने टैक्स कोड को जहाँ जहाँ वो कर रखा है ना, वहाँ हाइड कर देंगे। अच्छा, रेंट पे हमने इसको एक्टिव किया हुआ है ना, पहले इसको इनएक्टिव कर देते हैं।
बैकस्लैश है FS डबल 0 सेकंड दिख रहा है, ये एक्स इसमें एक्टिव है ना, इसको हटा देते हैं। इसको सेव कर देते हैं। अब ये एरर नहीं आएगी। FS 02 डेट क्या होगी आपकी 12, INR की जगह होगा USD। क्लिक किया, एंटर, 10,000 पेमेंट में 50 हो गई क्रेडिट की, और यहाँ पर जाएंगे बैंक ऑफ अमेरिका, दिख रहा है यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका से आ रहा है सर, आ रहा। अच्छा ये आ रहा है, ये तो कंपनी आ रही है सेलेक्ट हो गई, बाहर आना पड़ेगा। 12,0,0,6 ये हो गया USD, ठीक है। इसके बाद 00 रेंट एक्सपेंस एंटर करेंगे, यहाँ 10,000 के बाद गेन पेमेंट में यहाँ 50 अकाउंट हो गया हमारा RPL, और यहाँ हो गया बैंक ऑफ अमेरिका, एंटर, 10,000 वैल्यू डेट हो गई 12/8/2026, ठीक है। बिल पेमेंट में अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिमुलेट करेंगे। ये आपका USD दिखा रहा है यहाँ पे 82 रुपये दिखा रहा है ना, एवरेज रेट देख रहे हो आप, 82 रुपये दिखा रहा Yes, sir. है ना। अब इसको पोस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट 13 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड REPL, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, अब इसको चेक करेंगे, है ना, ऐसे चेक करेंगे।
FBL 1N, नहीं FBL 3N हो गया, 3N एंटर करेंगे और इसका GL कितना था 1201 है ना। हम इसको ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू INR में भी शो हो रही है, दिख रही है आपको। Yes sir. यहाँ 10,000 दिख रहा है और यहाँ INR में भी दिख रहा है ना। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया, करेंसी फॉरेन एक्सचेंज हो गया है ना। इस तरीके से जैसे मैंने कराया, आप ज़्यादा करेंसी भी इसमें कर सकते हैं, है ना। अच्छा सर, जब फॉरेन कस्टमर या फॉरेन वेंडर होगा तब दैट केस में अभी मैंने इसको कराया, पेमेंट का कराया फॉरेन वेंडर को, वहाँ से फिर फॉरेन वेंडर क्रिएट करेंगे ना उसमें जाके, जो हमने वो बनाए थे ना अपने वेंडर बनाए थे, है ना। जी सर, जी सर। उसमें फॉरेन कस्टमर या फॉरेन वेंडर जो भी है वो बना के तो वहाँ से करेंगे इसको। हेलो हेलो, हाँ जी सर, इसमें F-0 पे मैं सर आपकी वॉइस कम आ रही है। बोला सर F-0 पे मैं वेंडर कंट्री में आपका थोड़ा सा सभी को कम आ रही है, मेरे को ही कम आ रही है वॉइस आपकी। ये कह रहे हैं सर F-02 में वेंडर नजर नहीं आएगा सर, वो वेंडर दिखेगा नहीं तो कैसे करेंगे सर। अरे किसने कहा आपसे वेंडर लेजर नहीं आता है F-02 में? नहीं आ रहा था सर, एक बार तो चेक करेंगे। क्या बात कर रहे हो, करके देखो। वेंडर सेलेक्ट करने के लिए एक बार सर इसी में एंट्री कीजिए ना सर, आपने मैं अभी करता हूँ। F-02 ठीक है। हो गया है ना, REPL हो गया। अच्छा BP में तो नहीं आएगा, BP में तो वहीं से आएगा, BP रोल है ना तो वहीं से आएगा। आपके ECC 6.0 में आ जाएगा, बट इसमें वहीं से आएगा। और मैं अगर लिमिटेड एंगल के देखूँ FB60 में करेंसी चेंज कर देंगे तो पेमेंट नहीं हो जाएगा सर? ये तो उसी में से आएगा क्योंकि यहाँ वो है ना BP है, BP रोल है। BP रोल है, इसमें तो अलग आएगा, इसमें नहीं आएगा, है ना। तो हमें फिर FB60 में करना पड़ेगा जाकर। एक बार उसको करके भी देख लेते हैं, लेकिन 60 नहीं होगा, 50 होगा। हेलो, क्योंकि इनवॉइस होगा, पेमेंट नहीं होगा। फिर आ रही बात समझ में?
और फिर हमें Voice- ब्लेंडर वो वाला क्रिएट करना पड़ेगा, फॉरेन वाला। हाँ सर, ठीक है, एक बार आप करके देखना। गॉड सर। है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। कल कितने बजे? कल 9 बजे। 9 बजे नहीं, कल 8 बजे रहेगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। गुड नाइट सर। वीडियो में शेयर कर दूंगा। ओके सर। बाकी आपका अभी कैसा आपका कहाँ तक हो गया सुनील? सर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था ये कर चुका हूँ मैं सर। वो क्या कहते हैं, डिफाइन कैलेंडर था ना सर, कैलेंडर असाइन, क्या क्या कह रहे हो? वहां तक पहुंचा हूँ। उसके बाद सर सर इसमें जो कैलेंडर असाइन करते थे ना हम लोग, जैसे 2026-04, फिर इसको 30 डेज मेंशन करके उसमें एक लिखते थे, फिर एक से लेकर पूरा 12 जो कैलेंडर डिफाइन करते थे सर हम लोग हाँ हाँ, कैलेंडर। एसेट्स में ना। जी जी हाँ, वहां तक पहुंचा हूँ सर। इसके बाद तो सर वो डिप्रिसिएशन का ही वीडियो है हमारे पास नहीं, मैंने और भी वीडियो भेजे थे ना। सर। हेलो, जी सर। तो दूसरे बैच वाली वीडियो भेजे है ना, उसमें है सारा। बाकी ये बैक उसमें वाला सर तो मैं अभी किसी ने नहीं दो करा ना। वेंडर का जो मैंने कहा था, एक असाइनमेंट बोला था, वो तो अभी किसी ने नहीं किया ना। नहीं सर। सर जो मेरे पास जो वीडियो है सर, 22 नंबर वीडियो है, बताता हूँ आपको। एक वीडियो है जिसके तहत हमने लेजर बनाए थे सर, 801, 802, 1003 और ऐसा करके 1600, 803, मतलब हमने ये हाँ टेक क्लीनिंग अकाउंट जो है ये लेजर बनाया था। लेजर बना के फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, जिसमें हमने कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद स्पेसिफाइड डेप्रिसिएशन था, ये था सर। लास्ट में हमने वहाँ पे जाके फिन एसी लेजर में उसको चेंज किया था, गैप को हटा के INAP किया था। ठीक है सर। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है एसेट कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें डिफाइन टेक्निकल अकाउंट फॉर इंटीग्रेशन अकाउंट एसेट हाँ, तो ये सारा सब कुछ है सर। इसके बाद वाला जो वीडियो है मेरे पास, उसके बाद हाँ का इसके वीडियो भी है। हाँ उसके बाद उसका का सर जो वीडियो है शेयर करिए ना, वीडियो दूसरे बैच 24 वाले है। करें। जी बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो वीडियो है वो है 24वां वीडियो, तो हमारा ही है। इसमें TDS पाया था हमने। उसका दूसरे बैच में जो आपने वीडियो भेजा है सर, वो डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया उसमें। हाँ, नहीं, 2 वीडियो भेजे थे उस क्लास के। मेरे पास तो एक ही आए थे सर। एक मिनट, आप एक बार सुबह मेरे से कनेक्ट करना, ठीक है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मैं तो रेगुलर वॉच सकता हूँ सर उस वीडियो को। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, जी सर, सुबह कनेक्ट। ठीक है सर।